एक मैप बना रहे हैं, ठीक है। भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 सेकंड। भारत का अक्षांश विस्तार कितना डिग्री से कितना है? 8 डिग्री 4 सेकंड से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरी विस्तार कितना है? भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। अब भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री है? हाँ, भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। और भारत का मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? हाँ, 5 राज्य। कौन कौन सा है? कौन कौन सा? यूके, यूपी और उत्तराखंड में है। हाँ, उत्तराखंड नहीं है। आप लोग बताइए। यूपी, एमपी, एपी, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अगला छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 5 राज्य है, ठीक है। ये 5 राज्य से होकर के भारत का मानक समय रेखा गुजरता है, ठीक है। अगर पूछे क्या कि भारत का मानक समय रेखा जो मेन टाइम है, मेन टाइम कहाँ पर है? लंदन में। लंदन में कहाँ? ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। यहाँ से कितना घंटा आगे है भारत? 5.5 घंटा आगे है। 5.5 घंटा वहाँ पर अगर रहेगा ऑप्शन में पहला 320 मिनट, 300 मिनट, 330 मिनट, 350 मिनट, तब 330 मिनट सर। कौन सा होगा बताइए? ए बी सी डी में कौन सा? ए बी सी डी में कौन सा? सी नंबर। सी नंबर। आप लोग बताइए। सी। चलिए 330 हो जाएगा, ठीक है। 330 मिनट। अब चलिए हम आगे देखते हैं इधर। हाँ, अच्छा, इस भाग को क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ से यहाँ पर कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल। और नीचे पिगमिलियन या इंदिरा पॉइंट, सॉरी निकोबार में है, इंदिरा पॉइंट निकोबार में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पिगमिलियन पॉइंट। और यहाँ पर क्या है? गौरमाता या सरक्रिक। और इधर वलांगू या किबिथु, ये भी था एग्जाम में, ठीक है। विस्तार। और यहाँ से यहाँ तक मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? प्रायद्वीपीय भाग की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम पूरा सब द्वीप अगर मिला के देखें तो फिर कितना होगा? 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम ये पूरा भाग का बात करें जो कि स्थल से सट रहा है, स्थल से कितना है? यहाँ से यहाँ तक पूरा लेकर के लंबाई कितना है? कितना किलोमीटर है? आप चुप रहिए।
ऑप्शन देंगे तो फिर आप लोग बताइए। अच्छा ठीक है, दे रहे हैं। ऑप्शन सी 15,200, ऑप्शन डी 15,500। देख लीजिए सवाल क्या है। भारत के वैसी भूमि जो स्थलीय भाग से सट रही है उसकी लंबाई कुल कितनी है यहाँ से यहाँ तक। ये सब स्थल से सट रही है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा होगा? आप लोग रुकिए, आप लोग बताइए, तुक्का ही मारिए। ए बी सी डी में कौन सा होगा? ए, आप बताइए। 15,200 यानी कि सी। आप सी? सी आप? इसका मतलब सी ही सही है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। अब चलिए अगला पूछते हैं। गौरमाता ये सब हो गया। चलिए यहाँ पर कौन सा खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। और नीचे खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर कौन सा तट है? काकरापारा तट। और यहाँ पे काठियावाड़ तट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? ये कौन सा तट है? कोंकण तट। और उसके नीचे कन्नड़ तट। उसके नीचे मालाबार तट। और इधर मंगलोर तट। हाँ, क्या चीज़? दूरी ना। अब चलिए अगला आप देखते हैं। अच्छा, समुद्र और स्थल के मिलने के भाग को क्या कहते हैं? एमसीक्यू क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, समुद्र और स्थल के भाग के मिलने के भाग, जहाँ समुद्र और स्थल मिलता है उस भाग को क्या कहते हैं? क्रीक कहते हैं। ठीक है, तो बताए थे ना। अच्छा, तो अब थोड़ा आते हैं अब झील पे। अब सबका मन खुश हो गया होगा झील से। चलिए, मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील। लोकटक झील में ऐसा क्या खास है? केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। केरल में कौन सा झील है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। केरल में कौन सा झील है? वेमनाथ झील। वेमनाथ झील में क्या खास है? यहाँ पे राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है। ठीक है। अच्छा, भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? भारत की सबसे दक्षिणतम राजधानी? हमको क्या पता। तमिलनाडु की राजधानी? आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की राजधानी? तमिलनाडु की राजधानी बताइए। ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ? अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी चलिए गंगटोक दे देते हैं। चेन्नई? चेन्नई है। चलिए, बताइए, राजधानी याद नहीं है।
दिया हाँ, लेकिन छोड़ दिए। अच्छा, गंगटोक कहाँ की राजधानी है? सिक्किम सिक्किम की राजधानी। बिहार की राजधानी याद है कि नहीं? बिहार का राजधानी पटना। पटना। अच्छा दक्षिण अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पे कौन सा राज्य है? गुजरात है, गुजरात। ठीक है। और यहाँ पर कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। हाँ। अच्छा, यहाँ पर अगर सूर्य अगर 5 बजे निकल रहा है तो यहाँ पर गुजरात में कितने घंटा के बाद यहाँ पे सूर्य दिखेगा? 2 घंटा के बाद। यहाँ पर अगर शाम 5 बजे हुआ तो वहाँ पे शाम होगा 7 बजे। जी सर। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछते हैं। गमछा झाड़ मित्र पर सब तो ये सब हो गया है। भारत के मुख्य भूमि की लंबाई प्रायद्वीपीय भाग की 32-84। अभी जस्ट बताएं, ये सब क्या लिखा हुआ है? प्रायद्वीपीय समझ रहे हैं? नीचे के भाग को जो समुद्र से सट रहा है। 7516 टोटल कुल लंबाई। हाँ। अच्छा, किस राज्य की सीमा समुद्र से सबसे अधिक सटती है? गुजरात। और सबसे कम? गोवा। चलिए अब थोड़ा दर्रा पे देखते हैं। सबसे पहले दर्रा से करते हैं स्टार्ट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है? आप लोग चुप रहिए, आप बताइए। आप दोनों पढ़े हैं दर्रा? नहीं पढ़े हैं ना? आप बताइए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कौन कौन सा दर्रा है? आप बताइए। पीर पंजाल और पीर पंजाल, जोजिला, काराकोरम और बुर्जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। 5 दर्रा है। अब बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? बारालाचा दर्रा, सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा है? माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ठीक है। बिहार में कौन सा दर्रा है? बिहार में दर्रा है। चलिए, सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। और हाँ, कौन सा दर्रा है? अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? यांग्याब दर्रा। और यांग्याब दर्रा के बगल में कौन सा दर्रा है? दीफू दर्रा। मणिपुर में कौन सा दर्रा है? तीजू दर्रा। और दक्षिण भारत में कौन सा दर्रा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। ठीक है। अब चलिए झील पे आते हैं। ठीक, रुक जाइए। अच्छा, हिमालय सब भी है ना बचा हुआ? चलिए, सिक्किम में कौन सा झील है? हाँ, सोगमा और चोलामू। और बताइए, जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? कॉपी बंद कीजिए। नाग, शेषनाग, वेरीनाग, मूलक झील, दल झील। जितना भी नाग है, नागिन झील, वेरीनाग झील और शेषनाग झील और वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। और खारे पानी की झील कैस्पियन सागर विश्व में, और यहाँ जल झील कैस्पियन सागर। और भारत में चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चील क्या करता है? चील ट्रिक याद करने का ट्रिक। चील उड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगला इसमें बताइए, पुलिकट झील किस किस राज्य में है? हाँ, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में।
और आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? कोलेरू झील, अंदाज कोलेरू झील है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा झील है? कोलेरू झील, कोलेरू झील। चलिए, अच्छा लेगुन झील किसे कहते हैं? हाँ, अच्छा लेगुन झील में किस तरह का पानी रहता है? समुद्र का सफर। लेगुन झील में समुद्र, वैसा झील जो समुद्र के बगल में स्थित हो उसको कौन सा झील कहते हैं? लेगुन झील कहते हैं। और लेगुन झील में खारे पानी होता है, ठीक है। अच्छा नदी के पानी को कौन सा झील कहते हैं? नदी का पानी से जो झील बनता है उसको कौन सा झील कहते हैं? गोखुर झील, ठीक है। और महाराष्ट्र में कौन सा झील है? लोनार झील। और चलिए अगला पूछते हैं झील। अच्छा राजस्थान में कौन सा झील है? राजा को संभल कर रहना चाहिए, नहीं तो लुटना। कौन सा? राजस्थान, राजसंबत, जयसंबत और लुकरन और सांभर झील। इसका ट्रिक क्या था? राजा को संभाल के चलना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा फिर से, राजस्थान में कौन सा झील है? राजसंबत, जयसंबत, लोनार और संभाल और लुकरन। सर लोनार झील, लोनार, लुकरन और संभाल। सांभर झील और लुकरन, इतना राजस्थान में झील है, ठीक है। समझ गए? अब चलिए अगला बताइए, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अच्छा उत्तराखंड में कौन सा झील है? देखिए वो कैसे कॉपी देख रही है। ताल वाला, नौकसिया ताल, खुरपताल और देवताल। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा झील है? सूरज ताल और चंद्र ताल, ठीक। अब चलिए कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, पूर्वोत्तर भारत कौन सा हुआ? इधर तो कौन सा झील हुआ? लोकटक झील। और ये बात, चलिए अगला, भारत का सबसे बड़ा लेगुन झील? चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? खारे पानी की झील। मीठे पानी की झील में चिल्का झील हो गया, सॉरी वुलर झील हो गया, और खारे पानी की झील में चिल्का झील, ठीक है। और अगला बताइए कि सबसे ऊंचा झील, भारत का सबसे ऊंचा झील? चोलामू झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चलिए ये हो गया। अच्छा कैबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? लोकटक झील में। चलिए अब डल झील जो है वो किस राज्य के किनारे स्थित है? डल झील। डल झील कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के बगल में स्थित है। चलिए इधर हो गया। और क्या पूछें? अरे हाँ, हिमालय। हिमालय अच्छा सिंधु नदी सब भी तो बचा हुआ ही है ना। चलिए फटाफट कीजिए। इसको क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सा है? काराकोरम, लद्दाख, दस्कत। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी? ये सब तो पढ़े हैं ना? नहीं पढ़े हैं। सियाचिन। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी? राकाप्रोसी। और दस्कर की? इसका क्या बोले? राकाप्रोसी ना? हाँ। और इसका माउंट कमेट। और इस बीच के भाग को क्या कहते हैं? सचर जोन, ठीक है। फिर यहाँ से कौन सा हिमालय है? ये बृहत हिमालय। बृहत हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? हम पर्वत का बात कर रहे हैं।
नंगा नंगा देवी से नंगा पर्वत से नौचा नामचा बड़वा तक, ठीक है, नामचा बड़वा। और उसके बाद कौन कौन सा है? नंगा देवी, अंधा में कालू, देखिए यहाँ पर कौन सा है पर्वत? नंदा देवी, नंदा देवी। और उसके बाद यहाँ पर, यहाँ नेपाल में कितना है? 4 गो है ना? कौन कौन सा है? अन्नपूर्णा, धोलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। और इधर मैकालू। और उसके बाद कंचनजंगा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 80-50 हल्ला कितना कर रहा है? 8848 या 50। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सागरमाथा। और तिब्बत में चोमालुमा, ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी? भारत में सबसे ऊंची चोटी काराकोरम या गारविनास्टिन, केटू। केटू यहाँ है। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो केटू, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये समझ गए? अब चलिए इसके बाद कौन सा है पर्वत? मध्य हिमालय। इसके बाद मध्य हिमालय। मध्य हिमालय जो है, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच के भाग को क्या कहते हैं? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और उसके नीचे मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, समझ गए? अब इसमें बताइए कि मध्य हिमालय सब तीनों पहाड़ में सबसे अधिक चौड़ा कौन है? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में घूमने वाला जगह? शिमला, मसूरी और इधर कौन सा जगह है? यहाँ पे सिक्किम के पास हरिद्वार। यहाँ पे कौन सा है? दार्जिलिंग। स्वास्थ्यवर्धक जगह, ठीक है। एग्जाम में पूछा कि स्वास्थ्यवर्धक जगह किस हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में है, ठीक है। और अच्छा, कश्मीर के घास के मैदान को क्या कहते हैं? हाँ, मर्ग। और उत्तराखंड के घास के मैदान को पुगियार। और उत्तराखंड की तरफ जो पहाड़ है उसको क्या कहते हैं? दून। और पश्चिम की तरफ जो पहाड़ है उसको क्या कहते हैं? दून। और पूरब की तरफ जो है द्वार, ठीक है, जैसे कि हरिद्वार। चलिए अब उसके बाद कौन सा है पहाड़? बाह्य हिमालय। और इधर तो हो गया, इधर लगभग में सब। अब चलिए और देख लेते हैं। अच्छा, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? हाँ, चेरापूंजी में। कहाँ? मासिन राम। अब चलिए अपवाह तंत्र पे आते हैं, ठीक है। अब फटाफट, अब लास्ट ही है। नदी का तो खैर क्लास तो किए हैं ना आप? नदी वाला। अच्छा, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। और पाकिस्तान में कहाँ जाके मिलती है? मिठनकोट में। मिठनकोट में मिलती है। अगर बात करें सिंधु की सहायक नदी, चिनाब नदी हो गया, झेलम नदी हो गया। सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? नहीं आ रहा है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम,
उसके बाद फिर चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है। और सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच समानांतर रेखा बना, मतलब समानांतर बहती है? झेलम नदी। झेलम नदी। ठीक है। और सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो भारत में निकलती है और भारत में ही मिल जाती है? ब्यास नदी। और सतलज नदी किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है भारत में? सतलज नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में? हाँ, पता है? रोहतांग दर्रा से प्रवेश करती है। चलिए अभी आप चलिए आते हैं गंगा नदी पे। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? किस जिले से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कौन कौन से ग्लेशियर से निकलती है? 3 ग्लेशियर है। कौन कौन सा है? गोमुख और मिलाम ग्लेशियर। तीनों ग्लेशियर से कहाँ पर मिलती है? देव प्रयाग में। ठीक है। और उसके बाद गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याब दर्रे से। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना। और गंगा को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? पद्मा। पद्मा के नाम से। और इधर से कौन सी नदी आई? ब्रह्मपुत्र नदी। ये हो गया पद्मा और इधर से हो गया जमुना। अब पद्मा और जमुना मिलकर कौन सी नदी बनती है? हाँ, मेघना नदी। मेघना नदी बनकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और उसके बाद सिंधु और गंगा हो गया। यमुना नदी। लास्ट क्वेश्चन, यमुना की सहायक नदी? केन, बेतवा, चंबल। केन, बेतवा, चंबल। ठीक है। हाँ, वो सब भी है, लेकिन यमुना की वो सब केन, बेतवा सब की सहायक नदी है। ठीक है। और वैसे यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। और इसकी सहायक नदी केन, बेतवा, चंबल। इतना। और कल से हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टार्ट। ठीक है। कौन सा पहाड़ी क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है पहाड़, वो सब देखेंगे। जैसे कि गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जो है कल देखेंगे। ठीक है।